अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए प्रोजेक्ट को, जो कि है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बल्कि ओवरव्यू दिया था टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का। तो उसमें जो डिज़ाइन वगैरह थी वो बिल्कुल ही, मतलब डिज़ाइन थी ही नहीं, सिंपल फॉर्म बना हुआ था और आगे भी सिंपल सा हुआ था, मतलब कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं थी। लेकिन जैसे कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में सीएसएस को स्टार्ट कर दिया था, तो हाल ही इतनी सीएसएस करके छोड़ दें, इस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो अब जो है इसमें मैंने ये डिसाइड किया है कि इसको भी प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह करके हम इसको कवर करेंगे। मतलब HTML, CSS, PHP और इसके अलावा डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें मिला के जिससे एक प्रॉपर जो प्रोजेक्ट डेवलप होता है, उस तरीके से अब हम मूव करना सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और डे बाय डे हम अपनी डिजाइनिंग को और बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। मतलब जब तक हम बूटस्ट्रैप वगैरह स्टार्ट नहीं करते, तब तक तो हम सीएसएस के थ्रू ही करेंगे, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, काफी मतलब ये समझे लेबर है, मजदूरों वाला काम करना पड़ता है अगर हम बूटस्ट्रैप वगैरह यूज नहीं करते। तो खैर है, कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो अब सबसे पहले जो है इस प्रोजेक्ट में हम इस तरह की एक डिजाइन बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। आई डोंट थिंक इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चलें देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और यहाँ पे जो है मैंने दो फाइल्स बना ली हैं। एक फोल्डर बनाया है सीएसएस का, बल्कि ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अ, ये है टू लिस्ट, यहाँ पे एक फोल्डर है सीएसएस का और यहाँ पे इंडेक्स है। सीएसएस के अंदर जो है एक फाइल बनी हुई है जो कि है लॉगिन डॉट सी एस एस के नाम से, और एक है हमारा इंडेक्स पेज। ठीक है, इंडेक्स पेज में इसके हमारा फर्स्ट पेज होगा और जो कि उसमें हम लॉगिन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसकी जो कोडिंग है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी की साइन है ताकि एचटीएमएल का कोड आ जाए, और यहाँ पे इसका मैं टाइटल दे देता हूँ टू डू टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं और इसको जो है मैं क्लास दे रहा हूँ लॉगिन। ठीक है, ये हमने एक डिव बना ली है और इसको मैंने क्लास दे दी है लॉगिन। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी करते हैं कि ये जो लॉगिन डॉट सी एस एस की फाइल हमने बनाई है उसको यहाँ पे लिंक भी कर देते हैं। तो लिंक सी एस एस आप ऐसे अगर लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है, और यहाँ पे सी एस एस के फोल्डर के अंदर हमारी क्या है, लॉगिन डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे मैंने सी एस एस लिखा, फिर स्लैश लॉगिन डॉट सी एस एस। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे H1 के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे H3 के अंदर मैं लिख रहा हूँ लॉगिन। तो इस वीडियो में तो मैं आपको लॉगिन दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म बनाएंगे और उन दोनों के बीच में आपस में स्विचिंग करेंगे। ये भी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमने बना लिया और इसके अंदर एक हम बनाते हैं इनपुट ईमेल का। इनपुट टाइप ईमेल, नेम, ईमेल एड्रेस, आईडी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। और इसका जो प्लेस होल्डर है वो मैं लगा देता हूँ ईमेल एड्रेस। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड और ऑटो फोकस। ठीक है जी। दूसरा हम जल्दी से बना लेते हैं पासवर्ड के लिए, और इसका नाम होगा पासवर्ड। और इसका जो प्लेस होल्डर होगा वो होगा हमारा पासवर्ड, और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। और फाइनली हम बना लेते हैं सबमिट का, जिसकी वैल्यू होगी सबमिट, बल्कि वैल्यू इसकी हम लिखेंगे लॉगिन। और यहाँ पे हम जो है इसको नेम दे देते हैं सबमिट। ठीक है, दैट्स इट। या इसको हम कह देते हैं, नेम भी देते हैं लॉगिन बीटीएम। ठीक है, ये पीएचपी में हम इस नाम से इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आई थिंक यही चीज़ें हैं हमारे इस पेज के अंदर। तो ये सिंपल सा हो गया। अब सिंपली हम क्या करते हैं, लॉगिन डॉट सी एस एस में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बॉडी मैंने लिखा यहाँ पे, और इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ से। इसको मैं कलर पिक आई ड्रॉपर से उठा लेता हूँ कलर को, और ये मैंने कलर लगा दिया बॉडी के ऊपर। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए कलर इसके ऊपर आ गया। और फिर जो है मुझे एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स का जो कलर होगा वो ये वाला हमें इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी, ये भी मैंने उठा लिया। और
इस बॉक्स के लिए जो div की जो मैंने क्लास रखी है वो है लॉगिन। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लॉगिन लिख देता हूँ ऐसे। और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो हो जाएगा हमारा ये वाला कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये कलर भी आ गया है। अब इसकी जो विड्थ है इस बॉक्स की, लॉगिन वाले की, इसको मैं दे देता हूँ 50%। तो ये छोटा हो गया। और फिर इसको जो है हम ये करते हैं कि सेंटर पे लेके आते हैं। मतलब कि सेंटर, लेफ्ट राइट से भी सेंटर, टॉप बॉटम से भी सेंटर, इसको मैं कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं शॉर्टकट एक अप्लाई कर रहा हूँ, मार्जिन जीरो ऑटो, आपने देखा होगा लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन की जगह मैं यहाँ पे 15% टॉप एंड बॉटम भी दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं लगा देता हूँ एरियल। ठीक हो गया जी। और फिर इसके अंदर जो है एक सेकेंड, इसके अंदर इंडेक्स में आ गए हम। और यहाँ पे मैं सेंटर लगा देता हूँ स्टार्टिंग में और एंड में, कुछ इस तरह से। तो ये जितना भी टेक्स्ट है हमारा सेंटर हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर थोड़ी सी पैडिंग देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है ऐसा कि हम मार्जिन पैडिंग दोनों साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मार्जिन तो हम इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि वो इसके बाहर का जो था, मतलब मुझे इसको सेंटर पे लेके आना था, तो मुझे लेफ्ट एंड टॉप से इस बॉक्स को बाहर से जो है ना वो देनी थी स्पेस। अब यहाँ पे देखिए टू डू लिस्ट यहाँ पे इस बॉर्डर में यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसको मुझे थोड़ा नीचे वगैरह करना है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर पैडिंग इस्तेमाल करूंगा, जो कि मैं दे देता हूँ 2%। देखे देखते, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। आई थिंक यहाँ पे भी इतना ही गैप है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो इसके बॉर्डर है वो कर्व हो रहे, और यहाँ पे हमारे कोई भी कर्व नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे कर्व थोड़े लगा देते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर रेडियस। और इसको मैं दे रहा हूँ 2%। 2% से मज़ा नहीं आया, इसको मैं करता हूँ 10 पिक्सल। परफेक्ट हो गया। तो ये देखिए ये बॉर्डर्स हमारे चारों तरफ से कर्व हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, लेट्स से कि 100 पिक्सल और 0 0 0। तो इससे क्या होगा कि एक साइड पे सिर्फ कर्व आएगा, कुछ इस तरह से। तो काफी लोग जो है वो कुछ इस तरह से भी डिजाइन बनाते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसको 100 पिक्सल्स एंड 100 पिक्सल्स, तो ये इस तरह से भी आप इसकी डिजाइन बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर आप वैल्यूज को चेंज करेंगे तो आप यूनिक डिजाइन अपनी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको वापस 100 पिक्सल यहाँ पे अगर करके देखूं तो ये बिल्कुल भी मजा नहीं दे रहा, इसको मैं 10 रहने देता हूँ इस तरह से। तो ये इतना जो है आहिस्ता आहिस्ता डिजाइनिंग को भी कॉम्प्लिकेट करेंगे, लेकिन फिलहाल चीज़ों को सिंपल रखते हैं, क्योंकि आगे वैसे ही हम जो पीएचपी की चीज़ें कवर करने वाले हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो डिज़ाइन को एटलीस्ट सिंपल रखते हैं। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे ईमेल एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि भाई लॉगिन के अंदर जो हमारे इनपुट है उसमें टाइप ईमेल और जो पासवर्ड है, इन दोनों पे मुझे सेम लगानी है डिजाइन। इसलिए मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ये दोनों इस टाइम पे अगर आप देखें तो लाइन में है दोनों। तो मुझे इनकी लाइन ब्रेक करनी है कि एक इधर हो दूसरा इसके नीचे हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिस्प्ले, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक। तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे के नीचे ऊपर हो जाएंगे। ठीक हो गया। और फिर जो है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ विड्थ इसकी, जो कि है 60%। तो ये इतने बड़े हो गए आपके। और फिर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है, तो मैं पैडिंग लगा देता हूँ 1%। 1% काफ़ी ज़्यादा होगी, इसको मैं दे रहा हूँ 0.5%। ये कुछ बेहतर है। ठीक है जी। और फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये जिसका कलर है वो कलर मुझे लगाना है। कौन सा वाला, ये कलर मैं उठा लेता हूँ। बल्कि ये वाला कलर नहीं, कलर ये वाला ही है, लेकिन वो उसके ऊपर सिलेक्टेड नहीं है, तो वो इस तरह से मेरे ख्याल में शेडर है, तो ये लगा के देखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है
ये मैंने लगा दिया। ये परफेक्ट है यहाँ पे। लेकिन इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ इस तरह से, वैसे आप ये वाला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल ये वाला कलर दे रहा हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। और फिर इन दोनों के बीच में मैं थोड़ी सी स्पेस भी दे रहा हूँ। अब देखें, इन दोनों के बीच में मुझे मतलब इस जो है इनपुट के और इस इनपुट के बीच में गैप देना है, मतलब कि इनके बाहर मुझे गैप देना है। तो अब मुझे बाहर की बात आ गई, तो यहाँ पे मैं मार्जिन लगा सकता हूँ। और ये भी मैं दे रहा हूँ 0.5%। पैडिंग जब मैंने दी तो ये बॉक्स बड़ा हो गया था, मतलब उसके अंदर गैप आ गया था। अब मैं जो दे रहा हूँ तो उसमें बॉक्स बॉक्स की साइज तो सेम होगी, लेकिन बाहर इसमें गैप आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए, ये माइनर गेप इसके अंदर आ गया है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपका जो है वो बन चुका है। अब सिंपली मुझे इसके बाद जो है वो लॉगिन बटन जो है वो डिजाइन करना है। सेम कोड को मैंने कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं इसको जो सबमिट बटन है यहाँ पे वो इस तरह से कर देता हूँ। ये भी डिस्प्ले ब्लॉक होगा, विड्थ इसकी होगी कोई 20%। ठीक है जी। और फिर इसकी पैडिंग सही है। बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो मुझे देना है ये वाला जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा देते हैं कुछ इस तरह से। रिफ्रेश किया, और फिर इसका जो कलर है टेक्स्ट का, वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, कि भाई वो आपका अब वाइट हो जाए। या सही है, लॉग इन साइन इन बात एक ही है। और इसके अंदर जो है वो बॉर्डर रेडियस हमारा लगा हुआ है। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल करके देखते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारा बेसिकली लॉगिन पेज की डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब इसके बाद वैसे मुझे इसमें ये भी करना है कि एक और चीज़ भी यहाँ पे ऐड करनी है। अ, यहाँ पे मुझे एक लिंक लगानी है। क्या लिखें, टेक्स्ट डज नॉट हैव ए अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट, ऐसे ये लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अहेरिफ, जो कि लिंक है आपकी। और इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया आपका। और थोड़ा सा इसमें हम गैप दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा BR लगा दिया है। तो ये कुछ इस तरह से आपका हो चुका है। तो यहाँ पे इसको हम पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्रिएट न्यू अकाउंट का भी पेज डिज़ाइन करेंगे। उसका सेपरेट पेज नहीं बनाएंगे, तो वो आप देखिएगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला ही फॉर्म आपका रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके उसके नीचे आ रहा होगा लॉगिन का। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ही आपका उसके अंदर, मतलब लॉगिन का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। मतलब दोनों फॉर्म्स के बीच में स्विचिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।